हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज पीएनबी के रिजल्ट्स आए। पीएनबी के रिजल्ट्स आने के बाद में स्टॉक प्राइस डाउन गया, 6% डाउन गया आज। तो मुझे लगा कि एक क्विक वीडियो बना देनी चाहिए रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए, सो दैट वी कुड गेट एन आइडिया कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए, बाय करना है, सेल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन जो भी ट्रेडिंग एक्शन है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरे कहने से सिर्फ चीज़ों को समझना है, सीखना है, और सीखने के बाद में जो आपको ठीक लगे वो करना है। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करने लगे, मैं एक बार सीधे रिजल्ट्स ही ओपन कर लेता हूं। लेकिन उससे पहले जो नंबर्स आए, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स यहां पर अपडेट हो चुके हैं स्क्रीनर.इन पर। सो रेवेन्यू बढ़कर आई है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17,980 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो इंक्रीज होकर आई है। यहाँ पर जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो माइनस में 2500 करोड़ था, वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर। और अदर इनकम में यहाँ पर 400 करोड़ की यहाँ पर कमी आई है। सो ओवरऑल अगर उन सब चीज़ों को, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज का इम्पैक्ट होता है, अदरवाइज मेरा तो कहना ये है, क्योंकि आज की डेट में जब बैंक्स को मेन इनकम फाइनेंसिंग प्रॉफिट से होती ही नहीं है, अदर सर्विस चार्जेस से होती है, तो इसको अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं दिखाना चाहिए। बिकॉज अदर इनकम इज नॉट द अदर इनकम बट द मेन एक्टिविटी ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। तो इस पे मेरे हिसाब से सीए इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा ध्यान शायद देना चाहिए। टाइम चेंज हो चुका है। ये पहले अलग सिस्टम था, मीन्स बैंकिंग की जो नेट इनकम होती थी वो इंटरेस्ट के डिफरेंस से होती थी कि कितना इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं एफडी एंड सेविंग अकाउंट के ऊपर, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं लोन के ऊपर। जो बैलेंस होता था, डिफरेंस होता, वो प्रॉफिट होता था। आज की डेट में वहां प्रॉफिट नहीं आ पाता, अदर सर्विसेज से प्रॉफिट आता है। एनीवेज, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज 760 करोड़, नाउ दिस इज 661 करोड़। हम अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी देखें तो भी नंबर्स में ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 889 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी 626 है। लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा इंपैक्ट है। नेट प्रॉफिट में जब इंपैक्ट देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रीजन है कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में -35% का इनकम टैक्स रेट था। सो -35% इसलिए रहा क्योंकि उससे पहले इन्होंने ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, 42% 43% के आसपास, जबकि टैक्स रेट ये नहीं है। एंड नाउ ऑल्सो अभी इस क्वार्टर में 42% है। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने लगे तो 889 करोड़ से कम होकर 626 करोड़ हुआ है। यहाँ पर 250 करोड़ 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है। लेकिन नेट प्रॉफिट में जाते ही ये गैप बहुत बड़ा नजर आ जाता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया। रीजन यहाँ पर जो टैक्स रेट है उसका इंपैक्ट है। एनीवेज, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स को ओपन करने लगे, और रिजल्ट्स को ओपन करके मैं एक बार थोड़ा सा बिग साइज किया मैंने रिजल्ट्स को, और आपको दिखाता हूँ। स्टैंड अलोन में हमें नेट एनपीए के नंबर्स नजर आते हैं, और यहीं पर सारा इंपॉर्टेंट गेम है। अगर हम परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए देखने लगे तो यहां से हमें बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई नजर आती है, साफ साफ इंप्रूव होती हुई नजर आती है। मैं और थोड़ा सा इसको बिग कर लेता हूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएं। तो अभी जो एनपीए है, ग्रोस एनपीए है, दिस ग्रोस एनपीए इज 10.48% now in this quarter, means on 30th September 2022, and in last quarter it means 30th June 2022, gross NPA was 11.27%, and last year same quarter, means 30th September 2021, this was 13.63%. It means 1 year before, gross NPA was 13.63%, and now this is 10.48%. It means 3% gross NPA has been reduced. It's a good achievement when PNB is trying to clean the balance sheet. अगर बैलेंस शीट जब क्लीन हो रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है बैलेंस शीट में। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए की भी बात करने लगे, सो 5.49% से कम होकर दिस इज 3.80%, ऑलमोस्ट 2% एनपीए, नेट एनपीए यहां पर कम हो गया 2% विद इन 1 ईयर। और ये छोटी बात नहीं है, आप इस बात को ध्यान से समझकर चलो। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह के एक
सरकारी बैंक को जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनपीए हुआ था और फ्रॉड्स हुए थे, वहां पर जब क्लीनिंग होनी शुरू हो रही है तो चीजें अच्छी हो रही हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये बात करने लगे कि इस क्वार्टर में कितने करोड़ का एनपीए के लिए इन्होंने प्रोविजन बनाया है, तो ये भी फिगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझकर कि ये फिगर कितनी बड़ी है। अगर हम यहाँ पर देखने लगे ऑफ विच प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो लास्ट 1 ईयर में ओवरऑल कितना एनपीए यहाँ पर बना, एनपीए का प्रोविजन इन्होंने बनाया, तो ईयर एंडेड, यहाँ पर हम ईयर एंडेड फिगर्स देख सकते हैं और ईयर एंडेड फिगर्स हमारी ये वाली फिगर्स आएंगी। So this is 14,158 crore because these figures are in lakhs, so मैंने लास्ट की 2 फिगर्स यहाँ पर छोड़ दी हैं। 14,158 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर प्रोविजन बनाया है एनपीए के अगेंस्ट। आप ध्यान से समझ करो, 14,000 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट एंड 14,000 करोड़ के प्रोविजन के साथ में उसके बावजूद यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2364 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट भी है 2364 करोड़ का और 14,000 करोड़ का प्रोविजन भी बना है। सो टोटल फिगर ये कितनी हुई? अगर यहां पर इनका एनपीए नहीं होता, फॉर एग्जांपल एनपीए नहीं होता, तो 14,000 करोड़ प्लस 2,000 करोड़ यहां पर 16,000 करोड़ रुपीस का ये नेट प्रॉफिट होता। ध्यान से समझकर चलना, बिकॉज नेट एनपीए की फिगर लगातार कम हो रही है। 5.5% नेट एनपीए से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3.8% नाउ एंड अगर 2 साल में, नेक्स्ट 2 इयर्स में इसी रफ्तार से अगर ये अपने प्रोविजंस को जो एनपीए है वो एनपीए कम करते चले जाते हैं प्रोविजंस बनाते हुए, यानी कि उसको खत्म करते हुए, बैलेंस शीट को क्लीन करते हुए, तो 1 साल का प्रॉफिट 16-17,000 करोड़ के आसपास अगर आता है तो कितना पी हो जाएगा कंपनी का। आप ध्यान से समझकर चलो इस बात को कि बैलेंस शीट क्लीन होने का यहां पर इंपैक्ट क्या आ रहा है। यहां अगर हम एनपीए वाली फिगर्स को देखने लगे तो यहां पर एनपीए वाली फिगर्स आपको यहां नजर आती हैं कि जो 5.49% का नेट एनपीए था, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3.8। नेक्स्ट 1 ईयर में अगर ये 1.8 हो जाता है और उसके नेक्स्ट 1 ईयर में ये 0 हो जाता है, तो जितना एनपीए के लिए आज की डेट में प्रोविजन बना रहे हैं 15,000 करोड़ का, और 15,000 करोड़ के प्रोविजन के बावजूद 2,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट भी आ रहा है, तो इस 17,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बैठता है वंस द बुक्स आर क्लीन्ड। और उसके बाद में जो इनकी रफ्तार बढ़ेगी यहां पर लोन बुक बढ़ाने की और इनकम की, वो सब कुछ अलग है। मैं ग्रोथ की भी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो अगर 16-17,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट यहां पर आता है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक इज 44,000 करोड़ रुपीस, तो 44,000 करोड़ के अगेंस्ट अगर 17-18,000 करोड़ एंड 20,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आता है, तो 2 के पीई पर ये कंपनी आज की डेट में ट्रेड कर रही है। अगर हम फॉरवर्ड पीई की बात करने लगे, 2 इयर्स फॉरवर्ड पीई की अगर हम बात करने लगे, तो एक बार बैलेंस शीट क्लीन हो जाए और क्लीन होने के बाद में सेम नेट प्रॉफिट भी अगर आता रहे और अगर 10 का पीई भी अगर पीएनबी यहां पर कंसीडर करके चले, और 10 का पी अपने आप से आ जाएगा। उसका रीजन है जिस कंपनी का कुछ भी नेट एनपीए ना हो उसका 10 का पी नहीं आए, ऐसा होता ही नहीं है। और 10 का अगर पी यहां पर कंसीडर होता है तो आप ये मानकर चलो कि 5 टाइम्स यहां से सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 2 इयर्स डाउन द लाइन आज के अगर हम प्रोविजन जो बना है एनपीए को लेकर उसको नेट प्रॉफिट अगर मान लें आफ्टर 2 इयर्स, तो यहां पर 2 के फॉरवर्ड पीई पर यहां पर ट्रेड कर रही है कंपनी, और 10 का अगर हो जाता है तो 5 टाइम्स यहां से अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूं अगर 3 इयर्स भी लग जाएं, अगर 3 इयर्स भी बुक्स को क्लीन करने में लग जाए और 20,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट उसके बाद आए, बिकॉज एनपीए के लिए प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो यहां पर 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, 44,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, 3 इयर्स का टाइम, और यहां से अगर 10 का पी लेने लगे तो 5 टाइम्स यहां से बैठता है। अगर कोई स्टॉक 5 टाइम्स हो जाए, 3 साल लगे उसमें, 3 इयर्स में 5 टाइम्स हो जाए, तो इतना पैसा अगर कहीं और बनता हो तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस की बात
होती है। सेम चीज अगर हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो टेक्निकली लास्ट क्वार्टर में भी सेम चीज हुई थी, जब लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में बेसिकली जब इसके रिजल्ट्स आए थे मार्च क्वार्टर के, तो इसी तरीके से अगर आप ये पर्टिकुलर डेट देखोगे 12 मई को, तो 13.60% यहां पर स्टॉक प्राइस डाउन गया था। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहां से वापस से बेस बनाया और नेक्स्ट 6 मंथ्स में नहीं, नेक्स्ट 4 मंथ्स में 44% अप गया। सेम थिंग कैन हैपन नाउ ऑल्सो। यहां से एक बार जैसे आज डाउन गया, थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर हो रहा है, लेकिन जो ये लेवल है 36.90 का, यानी कि ऑलमोस्ट 37, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहां अगर ये आ जाता है मेरे हिसाब से इस करंट प्राइस पर भी ये लेना बनता है। लेकिन जब मैं लेना बनता है बात कर रहा हूं तो अपनी समझ के हिसाब से कर रहा हूं, आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। और इस प्राइस पर भी मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और अगर ये नीचे 37 के आसपास आ जाता है देन और बाय करना बनता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद में होल्ड कहां तक करना है, होल्ड करना है इसको 2-3 साल होल्ड करके चलो। 200 मेरे हिसाब से इस स्टॉक ने जाना ही है। मैं इस बात को इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूं। और ये नंबर्स के बेस पर है, ये ऐसे ही गैसिंग नहीं है, हवा में नहीं है। जो नेट एनपीए के लिए जो प्रोविजन बनता है, जब वो बनना बंद होगा, और वो सामने सामने है जिस तरीके से नेट एनपीए की फिगर्स को यहां पर कम किया जा रहा है। और ये नंबर्स विजिबल हैं, आप यहां पर भी देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कि नेट एनपीए अब से 3 इयर्स पहले कितना था, 7.27%, अभी कितना है 3.80%। ये 3.8 3.5 के आसपास कम हो गया है जस्ट 3 इयर्स में। और जो 3 इयर्स में आप समझकर चलो 7.27 से 3.8 आ गया है। और उस टाइम पर कंपनी लॉस में थी, अभी तो प्रॉफिट में भी है। इसको वापस से जीरो होने में एनपीए, नेट एनपीए, नॉट ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए को जीरो होने में कुछ भी टाइम न लगेगा। और अगर नेट एनपीए जीरो है, इट मींस कंपनी को एनपीए के लिए बिल्कुल भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। वो जितना भी प्रोविजन बन रहा है वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट में आएगा। इसी बात को समझने की जरूरत है। पूरा पंजाब नेशनल बैंक का जो पूरा गेम है, जो पूरी कैलकुलेशन है, वो इसी के ऊपर बेस है। मेरा टारगेट पहले भी 200 था, अभी भी 200 है। आपने अपने हिसाब से ट्रेड करना है और सीखते रहना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दोस्तों का शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।